मैडम ये किसी गैंग का नहीं, एक अकेले आदमी का काम है। वही सीरियल किलर है। वो कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई न कोई सुराग तो जरूर छोड़ेगा। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं साउथ की धमाकेदार सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी के बारे में, जो आपको यूट्यूब पे हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। और इन सभी मूवीज की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बने रहिए इस वीडियो में ताकि आपसे कोई मूवी मिस ना हो जाए। तो नंबर 5 पे जो मूवी है उसका नाम है राम, जो 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन ड्रामा मूवी है। इसको IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। फिल्म की कहानी शुरू होती है राम के पिता से, जो एक डिफेंस ऑफिसर होते हैं जिनका नाम होता है सूर्य प्रकाश, जिनसे टेररिस्ट लोग बहुत डरते हैं। और उन्होंने जितने मिशन किए हैं उनमें से उन्होंने बहुत आतंकवादियों का एनकाउंटर किया होता है, जिससे उनका खौफ बहुत ज्यादा होता है और वो बहुत बड़े देश प्रेमी होते हैं और अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार भी रहते हैं। फिर अचानक से उनकी टेररिस्ट अटैक में मौत हो जाती है और फिर सूर्य प्रकाश के बेटे राम को डिफेंस फोर्स से नफरत हो जाती है। राम के पिता चाहते थे कि जिस राम मिशन को पूरा किए बिना वो मर गए, उसे उसका बेटा पूरा करे। अब ट्विस्ट तब आता है गाइस, जब राम को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि एक डॉक्टर होती है और उसके फादर खुद डिफेंस फोर्स में होते हैं। और फिर उनकी मुलाकात होती है राम से। उसे देखकर उन्हें ये लगता है कि राम को इस फोर्स को ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन प्यार अंधा होता ना गाइस। वो इसलिए कि राम अपने प्यार को पाने के लिए फोर्स भी ज्वाइन कर लेता है, पर वो उस फोर्स के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं होता। लेकिन जब उसे पता चलता है कि जिस मिशन में वो काम करने वाला होता है उसी के कारण उसके पिता ने अपनी जान गंवाई थी, फिर गाइस तब वो पूरी तरह से उस मिशन में इन्वॉल्व हो जाता है। अब हमें इस मूवी में ये देखना है कि राम क्या अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा कर पाएगा या नहीं, और मिशन में उसको किस किस मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी वन टाइम वॉच के लिए आप इसे एक बार जरूर देख सकते हैं। बाकी मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। तो बढ़ते हैं लिस्ट की नंबर 4 मूवी की तरफ, जिसका नाम है रत्नाम। सो गाइस, अब बात करते हैं 2 घंटे 30 मिनट के आसपास रत्नाम मूवी के बारे में, जो आपको यूट्यूब में हिंदी वर्जन में देखने को मिल जाएगी। सो अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। जो रत्नम, जो कि एक अनाथ है और वो एक MLA के साथ रहता है और वो उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है, जो लोगों की भलाई के लिए बहुत कुछ करते हैं, जो आपको मूवी में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ हमें इस मूवी में जो हीरोइन है जिसका नाम मल्लिका होता है, वो नीट की तैयारी के लिए उसी गाँव में जाती है, जहाँ उसे रत्नम को देखकर किसी की याद आ जाती है जो उसके दिल के बहुत करीब होता है। और अब आगे मूवी में मल्लिका के पीछे बहुत से गुंडे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। जहाँ ऑफकोर्स मल्लिका को बचाने के लिए रत्नम उसे बचाने के लिए बहुत कुछ करता है, जिसकी वजह से मल्लिका की तरफ से लव एंगल भी देखने को मिलेगा। और फिर मूवी में आगे आगे बहुत एक्शन सीन देखने को भी मिलने वाले हैं। इवन स्टार्टिंग में हमें लुटेरों के गैंग को दिखाया गया है, जो कि यात्रियों को उनका एक्सीडेंट करा के लूटपाट करते थे, और कैसे ये सब चीजें रत्नम और मल्लिका से रिलेटेबल करता है, ये आपको मूवी के लास्ट में पता चलेगा। और गाइस, लास्ट के 30 मिनट में आपको सस्पेंस और थ्रिलर का ट्विस्ट भी देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको ऑफकोर्स पसंद आएगी, क्योंकि इसमें इमोशन, लव एंगल, एक्शन को भी दिखाया गया है, जो कि इस मूवी को बहुत इंगेजिंग बनाते हैं। ये भी वन टाइम वॉच के लिए बेस्ट है। तो गाइस, अब बढ़ते हैं लिस्ट की नंबर 3 मूवी की तरफ, जिसका नाम है केस ऑफ कोंडाना, जो 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। इसको IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। स्टोरी की बात करें तो स्टोरी में हमें बहुत सी कैरेक्टर के बारे में बताया गया है, जिसमें एक गुंडा होता है, वहीं एक गरीब आदमी होता है और जो अपने परिवार का ख्याल रखता है, वहीं एक लेडी डॉक्टर होती है, और साथ ही मूवी में एक पुलिस ऑफिसर को भी दिखाया गया है, जहाँ मूवी में इन सभी की अपनी अलग अलग कहानी चल रही होती है। जैसे जो गरीब आदमी होता है वो अपने बेटे का इलाज करवाना चाहता है, जिसका इलाज बहुत महंगा होता है, और जिसकी सलाह वो एक लेडी डॉक्टर से लेता है, और जिस लेडी डॉक्टर से वो सलाह लेता है वो उस पुलिस इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड होती है। और एक दिन शहर के अंदर बहुत सी चोरियां और मर्डर होने लगते हैं, और इन सब के पीछे इस मूवी के मेन गुंडे का हाथ होता है। तो जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस उस गुंडे का एनकाउंटर कर देती है। और फिर जब ये बात उस मेन गुंडे के भाई को ये बात पता चलती है कि उसके भाई का एनकाउंटर उन पुलिस वालों ने कर दिया है, फिर वो पुलिस वालों से बदला लेने की ठान लेता है। वहीं पुलिस चोरी और मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। तो अब क्या पुलिस इन सब इन्वेस्टिगेशन को सुलझा पाएगी, और क्या वो गुंडा इन पुलिस वालों से बदला ले पाएगा, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी, बाकी इसके लास्ट के 45 मिनट्स आपको पागल कर देगी, क्योंकि इसके लास्ट के 45 मिनट्स में आपको सस्पेंस भर भर के मिलेगा। और ये मूवी भी वन टाइम वॉच के लिए अच्छी है। तो बढ़ते हैं लिस्ट की नंबर 2 मूवी की तरफ, जिसका नाम है रक्षणा, जो 2024 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इसको IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग
रेटिंग मिली हुई है। स्टोरी की बात की जाए तो स्टोरी में एक पुलिस लेडी की स्टोरी को बताया गया है जिसे आईपीएस बनने का जुनून सवार रहता है और किसी भी हाल में उसे आईपीएस बनना ही होता है और फिर आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्टेड हो जाती है और फिर एक दिन वो आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हो जाती है बट आईपीएस नहीं बनी होती है। तभी गाइस उसकी एक बेस्ट फ्रेंड प्रिया आत्महत्या कर लेती है। लेकिन जब किरण अपनी फ्रेंड को देखती है और थोड़े बहुत इन्वेस्टिगेशन का पता लगाकर वो उस केस को स्टडी करती है, जिस वजह से उसे लगता है कि उसकी फ्रेंड प्रिया ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि ये एक मर्डर है। लेकिन उसके पास ठोस सबूत न होने की वजह से किरण उसे मर्डर साबित नहीं कर पाती है। तो आगे मूवी में ये देखना है गाइस कि क्या सच में प्रिया ने आत्महत्या की थी या फिर उसके पीछे कोई राज है। अब आईपीएस किरण इसे कैसे साबित कर पाएगी जब वो आईपीएस ऑफिसर बन जाती है। तब गाइस मूवी में क्या हिट ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं ये देखकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। बाकी आपको ये मूवी बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी क्योंकि इस मूवी को फास्ट फॉरवर्ड में प्रेजेंट किया गया है। अगर आपको सस्पेंस क्राइम टाइप्स की मूवी पसंद है तो आपको इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो बढ़ते हैं गाइस लिस्ट की नंबर 1 मूवी की तरफ जिसका नाम है मंगलवार, जो 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन हॉरर थ्रिलर मूवी है। इसको IMDb की तरफ से 6.8 ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। मूवी की स्टोरी की बात करें तो स्टोरी शुरू होती है 1996 महालक्ष्मीपुरम गाँव से। इस मूवी की कहानी को हमें 2 पैरेलल के रूप में दिखाया गया है, जहाँ पहली कहानी में हमें शैलेजा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी नानी के साथ रहती है क्योंकि उसकी माँ नहीं होती है और उसके पिता उसे छोड़कर जा चुके होते हैं। एक दिन उसकी नानी भी गुजर जाती है और वो अकेली पड़ जाती है। ऐसे ही अकेलेपन में उसका समय बीतता रहता है और उसके अंदर एबनॉर्मल सेक्सुअल डिजायर वाली फीलिंग्स आने लगती है और फिर गांव के कई लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आने लगती है। फिर एक दिन गांव के जमींदार को इस बात का पता चल जाता है और उसको गांव के बाहर निकाल दिया जाता है। और दूसरी कहानी में मूवी में ये दिखाया गया है कि महालक्ष्मीपुरम गाँव में हर मंगलवार को कोई गाँव की दीवार पर उस गाँव में चल रहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में कोई लिखना शुरू करता है और उसके बाद होता है गाँव में मौत का तांडव और देखते ही देखते एक के बाद एक 4 लोगों की मौत होती है। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए एसआई माया को भेजा जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एसआई माया को ये पता चलता है कि जितनी भी मौतें हुई हैं ये सुसाइड नहीं बल्कि इन सब का खून हुआ है। बट गांव वालों को इस बात पे यकीन नहीं होता और उनका मानना ये होता है कि गांव की देवी गांव वालों से नाराज है, तभी ये मौत हो रही है। सो गाइस, अब इन मौत के पीछे कौन है, क्यों मार रहा है वो लोगों को और कौन है दीवार पे लिखने वाला शख्स और क्या शैलेजा का कोई लेना देना है इन मौतों से, तो मूवी में इन सब राज को जानने के लिए आपको इस मूवी को देख सकते हैं। तो मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो कि सस्पेंस से भरी हुई है, जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। और ऐसी ही सस्पेंस और थ्रिलर से भरी मूवीज को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब वाला बटन हिट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।